हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। ठीक है, तो 8 सेट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं CHSL 2019 प्रैक्टिस के लिए। आज हम लोग 9 नंबर करेंगे। ठीक है, जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के काम के बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे, स्ट्रैटेजी वीडियोज़ भी मिलेंगे और मैथ्स के वीडियोज़ भी मिलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अगर 10 किलोमीटर की चाल से चलता है तो गंतव्य पर 1 PM पर पहुंचता है, मतलब दोपहर में 1 बजे पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल को 5 किलोमीटर बढ़ा देता है तो वह 11 AM पर पहुंचता है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या पता है, आपको स्पीड पता है कि वो पहले किससे चल रहा है, वो 10 की स्पीड से जा रहा है। फिर क्या कर रहा है, वो 5 किलोमीटर बढ़ा रहा है तो 15 की स्पीड से जा रहा है। तो अगर हम लोग स्पीड का रेशियो देखें तो इस रेशियो आ रहा है 2:3। ठीक है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि टाइम का रेशियो क्या आ रहा होगा, 3:2। ठीक है, टाइम का रेशियो क्या आ रहा होगा, 3:2। अब आप देख रहे हो कि पहले वो 1 बजे पहुंच रहा है, लेकिन जब 5 की स्पीड बढ़ा रहा है तो वो 11 बजे पहुंच रहा है। इसका मतलब है कितना डिफरेंस आ रहा है टाइम में, 2 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 1 का। तो 1 बराबर 2, तो 3 का क्या आ जाएगा, 6 आवर। इसका मतलब जब वो 10 की स्पीड से जा रहा था तो वो 6 घंटे ले रहा था। इसका मतलब है टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर। ठीक है, और देखिए एक चीज़ यहाँ से चलेगी पता, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत हल्के मत लीजिएगा इसको। 10 की स्पीड से जा रहा था तो 6 घंटे ले रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 × 6। इसका मतलब 60 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। अब देखिए जब वो 10 की स्पीड से जा रहा था तो वो 1 बजे पहुँच रहा था। ठीक है, समय कितना दे रहा था, 6 घंटे का। इसका मतलब है कि वो चलना कितने बजे स्टार्ट किया होगा उसने, 7 बजे। देखिए 7 बजे से जब आप 6 घंटे जोड़ोगे तभी तो 1 बजे पहुँचेगा। अब वो क्या कह रहा है कि अगर वो 12 बजे पहुँचे, ठीक है, तो वो किस चाल से चलना चाहिए, 7 से लेके 12 बजे तक कितने घंटे हैं, 5 घंटे हैं। ठीक है, 5 घंटे हैं और दूरी कितनी है, 60 की, तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, प्यारा क्वेश्चन है, रेशो के मेथड से करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिया अलजेब्रा का, ऐसे कई क्वेश्चंस आते रहते हैं, मैंने पिछले सेट्स में भी कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। इस सेट में जैसे आप ये क्वेश्चन देखते हैं आप लोग चालू हो जाइए, बस 2x² क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, प्लस का 7x माइनस का 2 इक्वल टू कितना है, 8x। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, 8x को आप इधर लाओगे तो माइनस का x बचेगा, माइनस का 2 बराबर 0। अगला स्टेप देखिए आपका क्या होना चाहिए, 2x² माइनस 2 इक्वल टू x होना चाहिए। 2 आप लोग कॉमन ले लोगे, x माइनस 1/x इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से आपका देखिए क्या आ जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, x माइनस 1/x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन पता है तो ही आप इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। जैसे आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि x माइनस 1/x अगर 1/2 है तो x³ माइनस 1/x क्यूब क्या होता है, ये जो पार्ट दिया है 1/2 इसका क्यूब हो जाता है तो 1/8 प्लस 3a, मतलब जो भी यहाँ पे पार्ट दिया 3 टाइम्स हो जाता है तो मतलब 3/2। ठीक है, इसको देखिए आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ तो 8 आ जाएगा और आ जाएगा 13 ऊपर आ जाएगा, 13/8 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी माइनस से प्लस में कोई भी चीज़ चेंज होती है, अगर x प्लस 1/x x माइनस 1/x में चेंज होता है तो भी वही चीज़ रहती है। अगर x² प्लस 1/x² x² माइनस 1/x² में चेंज होता है तब भी वही चीज़ रहती है। यहाँ पे क्यूब है तब भी वही चीज़ रहेगी। क्या चीज़ रहेगी अब बताते हैं, x³ माइनस 1/x³ है, अगर मैं इसको प्लस में चेंज कर दूँ डायरेक्टली, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है कि √a² प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब प्लस 4। अगर यहाँ माइनस, अगर प्लस को माइनस में चेंज कर रहे होते तो माइनस के लिए क्या माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे अंडर और ये जो पार्ट दिया ना इसका स्क्वायर, ये बोला ना मैंने कि a² प्लस 4, तो a² मतलब 169/64 प्लस 4। ठीक है, अब इसको आप लोग को सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही तो अपने को चाहिए, तो इसको मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, बस इस रूट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 169 का 169 तो रहेगा ही रहेगा, और 64 चौक कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में 64, इसका अगर आप लोग सम करेंगे, थोड़ा इधर लिख देता हूँ मैं, इसका आप लोग सम करोगे 64 देखिए अपॉन में रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर देखिए क्या रहा, 9 6 15 की 5 लगा 1, 6 1 7 5 12 की 2 लगा 1 और 2 1 3 1 425, और आपको 425 आपका आ रहा होगा, क्योंकि 17 सभी में, इसका मतलब 25 कॉमन केवल आ सकता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5√17/8। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा और आपको ये दो रिलेशन देखिए डायरेक्टली पता होने चाहिए कि x माइनस 1/x अगर आपको पता है तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब कैसे निकालता है। और अलजेब्रा के देखिए बहुत ही सिंपल तरीके हैं। आने वाले टाइम में जब अलजेब्रा मैं करवाऊंगा तो करवा दूंगा, नहीं तो तब तक आप लोग किसी भी टीचर के अच्छे वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे ये सब करवा रखा होगा उन लोगों ने, ठीक है। ये देखिए टाइम एंड डिस्टेंस सॉरी उसका हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्पीड में कैसे करेंगे इसको, तुरंत जैसे ही आपको दे दे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30-60 है, तुरंत आप लोग क्या करो इस तरीके से फिगर बनाओ, ये 30 होता है, ये 60 होता है। और जैसे ही आप लोग ये बनाओ आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर ये h है, अगर ये h है तो 60 के नीचे वाली ये जो लेंथ होती है ना, ये कितनी हो जाती है h/√3, और 30 वाली पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाती है h√3, ठीक है। इतना तो आप लोगों को क्वेश्चन को देखते ही कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको दिया क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। तो ये जो दो ऑब्जेक्ट है ना, ये दो ऑब्जेक्ट, इनके बीच का डिस्टेंस आपको दिया है 32√3, ठीक है। अब देखिए 32√3 आपको पता है, अब आपको पता है कि ये h√3 माइनस h/√3 का डिफरेंस ही दिया गया है आपको 32√3। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2h/√3 इक्वल टू 32√3, ठीक है। इसका देखिए आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3h में से h जाएगा तो 2h बचेगा, 2h/√3। अब देखिए यहाँ पे ये 16 आ रहा है और h की वैल्यू यहाँ से मुझे केवल दिख रही है 48, ठीक है। 16 ताई 48, तो 48 क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। 30-60 का होता है तो 60 का अगर सामने h मानते हैं या 1 मानते हैं तो 1/√3, और इधर वाले क्या होता है √3 हो जाता है, तो उसका डिफरेंस जो है वही आपको गिवन था, तो वहाँ से क्वेश्चन आसानी से हो जाता है, ठीक है। ये देखिए पहला क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन का देखिए पहली बात तो आपको फिगर बहुत देख के बनाना होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी बहुत ट्रेंड में रहा, CPO में भी आया और CHSL CGL में भी क्वेश्चन आया, तो काफ़ी ट्रेंड में क्वेश्चन था ये। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो वो चक्री चतुर्भुज है, आपको पता है आमने सामने कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है तो आपको सबसे पहले ABCD बनाना है, तो आपको ABCD कुछ इस तरीके से बनाना है, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों बनाया, ठीक है, ठीक है। A B C और D, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि AB और DC को अगर प्रोड्यूस किया जाए, मतलब आगे बढ़ाया जाए, तो कुछ इस तरीके से बढ़ेगा, ठीक है। कहाँ पर काट रहा है, E पर काट रहा है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि अगर BC और AD को बढ़ाया जाए इस तरीके से, तो कहाँ पर काट रहा है, F पर काट रहा है, ठीक है। BFA आपको दिया गया, मतलब ये आपको 60 दिया गया है और AD आपको 30 दिया गया है, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए आगे आपको क्या करना है, देखिए इसको बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ मैं। अगर आप इसको थीटा मान लो, ठीक है, अगर आप इसको थीटा मान लो तो ये भी थीटा होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। और आपको पता है चक्री चतुर्भुज में क्या होता है, अगर ये 180 माइनस थीटा हुआ ये वाला, तो सामने वाला थीटा होगा, तभी दोनों का योगफल 180 अंश होगा। अगर मैं इसको y मान लूँ, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, y मान लूँ तो ये भी y होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज़, अब यहाँ से क्या चलेगा पता, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, इस ट्रायंगल की बात करूँ, तो एक तो एंगल आपको 60 दिया है, इसका मतलब है कि थीटा प्लस वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 120 होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, अगर थीटा और वाई मैंने मान लिया तो ये 60 हो गया, तो बाकी के बचे हुए एंगल कितने होने चाहिए, 120 होने चाहिए। तो थीटा प्लस वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 120, मैंने लिख ली। अब देखिए ये थीटा है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये वाई है तो ये भी वाई, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। तो आप लोग कह सकते हो कि वाई प्लस 180 माइनस थीटा प्लस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि थीटा माइनस वाई जो है वो 30 आ रहा है, ठीक है। तो थीटा माइनस वाई कितना आ गया, 30 आ गया। अब आपको पता है अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूँ तो वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 थीटा बराबर 150, तो थीटा की वैल्यू 75, ठीक है। और थीटा क्यों निकाला है, क्योंकि उसने ABC पूछा, और ABC देखिए एंगल क्या है, ABC एंगल जो है वो थीटा है, तो हम लोग को थीटा की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। 75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बहुत सिंपल सा फंडा मैंने लगाया, बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप लोग थोड़ा और अच्छे से इसको समझिएगा तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। देखिए एज के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। देखिए कैसे इसको करते हैं, ये प्रेजेंट है, अगर ये मान लेता हूँ कि ये प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट है, एगो 7 ईयर्स एगो मतलब 7 साल पहले की बात कर रहा है।
7 साल पहले की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि 7 साल पहले आपका रेशियो कितना है, 4:5 है, ठीक है। अब 7 साल बाद की बात कर रहा है, इसका मतलब वर्तमान से 7 साल बाद की बात कर रहा है, तो वर्तमान से 7 साल बाद कितना रेशियो हो जाएगा, 5:6। अब देखिए डिफरेंस देखा जाता है कि 4 से 5 का 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। जब सेम डिफरेंस होता है तो जितने का भी डिफरेंस होता है, यहाँ पे केवल 1 का डिफरेंस है, तो 1 बराबर कितना टोटल डिफरेंस है, 7 साल पहले और 7 साल बाद, इसका मतलब 14, ठीक है। 1 बराबर कितना है, 14 है, तो उस 14 को सीधे यहाँ मल्टीप्लाई कर तो 14 पंचे 70 आ जाएगा, और यहाँ पर 14 छंग 84 आ जाएगा। अब आपको पता है ये तो 7 साल बाद का है, 7 साल पहले क्या रहा होगा, तो 7 साल पहले रहा होगा ये 63, और ये कितना रहा होगा, 77 रहा होगा, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 5 साल बाद ये 68 रहेगा, और ये कितना रहेगा, 82। 2 से काट दो बिंदास इसको, तो 34, 34:41, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा तरीके को और अच्छे से देखिएगा आप लोग, जिन्होंने पहली बार देखा है उनको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, मॉडरेट कह सकते हैं उसको, कुछ लोगों के लिए हाई लेवल भी होगा, ठीक है। मेरे लिए मॉडरेट है वैसे। और क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए कि पाइप ए एंड बी आर एम्प्टीइंग पाइप्स, ठीक है, मतलब खाली करने वाले पाइप है ए और बी, जो कि कितने घंटे में कर रहे हैं, ये -6, हमेशा जो खाली करता है उसको माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये -16, तो ये अपना ए हो गया और ये अपना बी हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि सी जो है वो फिलिंग पाइप है, मतलब सी जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक तरीके से भरने वाला पाइप है, ठीक है। अब कह रहा है कि ऑल द 3 पाइप्स वर ओपन टुगेदर, अगर तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो 80 मिनट में वो 5/18 एम्प्टी कर देता है, मतलब तीनों मिलके खाली कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो ए बी सी आने वाला है ना, वो आपका माइनस में आने वाला है, क्योंकि तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। अब 5/18 को खाली कर रहा है 80 मिनट में, ठीक है। थोड़ा ध्यान देखिए दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो 5 से काट सकते हो तो 16 आ जाएगा, इसका मतलब एक, मतलब पूरा जो होता है वो 1 होता है। अगर 5/18 है तो मैं ये कहूँगा कि पूरी जो पाइप है वो 1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 18 × 16 मिनट आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, उसको घंटे में बदल रहा हूँ, तो 18 × 16/60, ठीक है। सिंपल करोगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 72/15, तो माइनस का, अब ये घंटे में आ चुका है, ठीक है। अब आप लोग देखो कि 6, 16 और 72 इनका क्या एलसीएम आएगा, तो इनका एलसीएम आएगा 144। तो जो पाइप की टोटल तरीके से कैपेसिटी है वो कितनी आ गई, 144। अब आपको पता है 6 का इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 चौको 24, तो -24 से खाली कर रहा है, ये इसकी एफिशिएंसी है। -16 को उसमें डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा, तो ये -9 से इसको खाली कर रहा होगा। और अगर ये देखिए एक शॉर्ट मैंने गलत जगह पे लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसकी एफिशिएंसी तीनों की मिला के लिखनी होगी, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 144 आपकी इसकी कैपेसिटी है, इसका डिवाइड करोगे जब इसमें तो 72 दूनी 144 और 15 दूनी 30, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -30। 24 और 9 -33, और -33, और यहाँ पे 30 कब आएगा, जब यहाँ पे +3 होगा, ठीक है। -33 में जब +3 जोड़ोगे तभी तो यहाँ -30 आएगा। यहाँ पे -30 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप लोग अगर देखेंगे तो कह रहा है कि दे टुक 80 मिनट्स टू एम्प्टी, मतलब खाली करने में ले रहे हैं। इसका मतलब तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, तभी मैंने यहाँ पे माइनस लिया है। तो जब -30 और यहाँ दोनों मिला के -33, इसका मतलब यहाँ पे +3 आएगा, ठीक है। अब ये जैसे ही +3 तो आप डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 चौको 12 और 3 अट्ठे 24, इसका मतलब है +48 आवर्स में ये भर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक तरीके से पेपर में करने लायक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बट अलग अलग तरीके से आता है, तो मैं सारे तरीके से करवा रहा हूँ, क्योंकि एसएससी इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा है। इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, आपको तुरंत इसका एलसीएम लेना है। तो चालू हो जाइए एलसीएम लेना। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आपको एलसीएम करना है, ठीक है। उसके बाद देखना है कि वो बोल क्या रहा है। तो 2 दूनी 4, ये 5, ये 3, 7, 4, 6, ठीक, कॉमा नहीं लगाना है, कॉमा को नेगलेक्ट करो। फिर 2, 1, 5, 3, 7, 2, 3। अब आपको पता है अगर 2 लिखोगे तो ये 2 घट जाएगा, 3 लिखोगे तो ये 3 भी चला जाएगा, फिर 5 भी अकेला है, 7 भी अकेला। तो एलसीएम देखिए ऐसे लिया है, तो आपको संख्याओं को बार बार नहीं लिखना है। तो 7 पना 35, दूनी 70, दूनी 140, दूनी 280 होता ही कितना आ जाएगा, 280 × 3 अगर आप करते हो तो 840, 3 0 3 8 24, 2 3 6 2 8, 840, ठीक है। 840 आपका एलसीएम आ चुका है, ठीक है।
अब आपसे क्या बोला, अब आप ध्यान दीजिए कि अब वो बोल क्या रहा है। अब वो बोल रहा है कि एक लीस्ट नंबर डिविजिबल बाई 13, ऐसा नंबर जो 13 से डिविजिबल है। और क्या कह रहा है कि रिमाइंडर हर केस में 2 बचता है। इसका मतलब है कि कोई नंबर जो आपका होने वाला है, 840 एलसीएम आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है कि 840 के टाइप का कोई नंबर होगा जिसमें रिमाइंडर 2 बचने वाला है, लेकिन ये नंबर 13 से पूरा डिविजिबल है। इसका मतलब आपको इसको 13 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब आप इसको 13 से डिवाइड कैसे करोगे, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। और ऐसा क्यों कर रहे हो, तो सबसे पहले इस पार्ट को 13 से डिवाइड करो। तो 13 चौको 52, 13 पच्चे 65, 13 छंग 78, बचा 6, मतलब 60 के बचा। उसके बाद 13 चौको 52, मतलब 52 के और गायब हो गया। इसका मतलब कितना बच रहा है, केवल बच रहा है 8K + 2। जब आप 13 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना बच रहा है, 8K + 2। अब हम लोग क्या करते हैं, इस के की एक एक करके वैल्यू रखते हैं। हम लोग 1 सेटिस्फाई करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर ये देखेंगे कौन सी वैल्यू रखने पे 13 से डिवाइड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो 10 आएगा, 13 से डिवाइड नहीं होगा। 2 रखूँ तो 18 आएगा, तब भी डिवाइड नहीं होगा। 3 रखूँ तो 26 आएगा, वो 13 से डिवाइड होगा। इसका मतलब है ये संख्या में मेरे को क्या रखना है, 3 रखना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 3 रखूँगा तो नंबर क्या आ जाएगा, 840 × 3 + 2, ये हमारा नंबर आ गया। तो एक्चुअली के की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इतना प्रोसेस करते हैं। तो 3 0 0, 3 चौको 12 1, 3 8 24 1 25, तो 2520 में जब 2 ऐड करोगे तो 2522 आ जाएगा। आपसे पूछा है इन सभी नंबर्स का सम ऑफ डिजिट्स पूछा है। तो 2 2 4 5 4 9 2 11, 11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो अगर आपको देखिए कॉन्सेप्ट आता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत तेज़ी से उड़ाने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम, हिंदी में बोले तो समलम चतुर्भुज, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका 21 और ये आपका 51 है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो अदर 2 साइड्स है वो इक्वल हैं। इसका मतलब है कि ये 39 है और ये भी 39 है, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि जब भी आपको समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज दिया होता है, ठीक है, कैसे करते हैं, 2 तरीके। एक तो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ पे डॉटेड खींच के, ये भी 39 हो जाएगा, यहाँ पे आप लंब डाल दो, ठीक है। अगर इतना पार्ट भी कितना 21 हो जाएगा और इतना जो बचा हुआ पार्ट है वो 30 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि ये 30 है, इसमें आप लोग लगा सकते हो हीरोज़ फार्मूला। उसके बाद यहाँ से ऊंचाई ऊंचाई निकाल सकते हो। पहले तो इस ट्रायंगल में हीरोज़ फार्मूला लगा दो तो वो एक एरिया आएगा, और फिर आप उस एरिया को बराबर कर दोगे 1/2 बेस इंटू हाइट से, ठीक है। एक तो तरीका ये होता है, बट ये समद्विबाहु है तो एक आसानी और है, ठीक है। वो क्या है तो वो भी समझा देता हूँ। इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, ठीक है, क्योंकि ये समद्विबाहु है, समद्विबाहु समलंब में तो उसका फ़ायदा होता है, ठीक है। वो उस तरीके से नहीं लगता है, हीरोज़ से वो लगता है जब समद्विबाहु नहीं हो, ठीक है, विषमबाहु समलंब टाइप का हो, मतलब सारी भुजाएं अलग अलग हों। 39 है। अब आपको पता है कि ये 21 है, इसका मतलब ये भी 21 होगा। और ये दोनों जो इतनी इतनी जो रेखाएं हैं ना, ये जो भुजाएं हैं ये आपस में बराबर होंगी। ये जो भुजा है ना, ये इस भुजा के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये समद्विबाहु समलंब है। तो अगर ये 21 है तो ये 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि ये 15 है, ये 39 है, तो ये क्या होने वाला है, तो आप इसको ट्रिपलेट से निकाल सकते हो। पाइथागोरस लगाओगे तो बड़ा जाएगा। कैसे? देखिए, आपको ये हाइट निकालनी है, आपको 15 ये पता है और आपको कर्ण पता है 39। तो देखिए, अगर आप लोग इसमें 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। आपको पता है 13 5 12 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। 3 का हम लोगों ने डिवाइड किया था तो 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही 36 आएगा, 36 आएगा, ठीक है, 36 आएगा, ओके। तो 36 आ जाएगा यहाँ पे। देखिए 36 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ठीक है। अब क्या आगे आपको करना है, आपको इसमें नॉर्मल सा फॉर्मूला लगा देना है। 1/2 क्या होता है, भुजाओं का योगफल। तो भुजाओं का योगफल देखिए कितना है, नीचे कितनी थी 51 + 21 इंटू आपकी हाइट कितनी हो जाएगी 36, ठीक है। नॉर्मली इसको सॉल्व कर लो, 18 आ जाएगा ये, और ये कितना 1 1 2 5 2 7 इतना ही आएगा ना। 18 3 36, 3 18 18 54 126, 126 आएगा ना, और 3 129, ठीक है। तो 1296 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो नॉर्मली आपको क्या करना था, केवल हाइट निकालनी थी इस क्वेश्चन में, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, और देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, क्योंकि मैं डेली रोज़ वीडियोस बना रहा हूँ। तो आप लोग भी इतना कर सकते हो कि अपने फ्रेंड सर्कल जो भी आपका है उसमें इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसमें देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, ये सी आपको दिया गया है, सी आपको 90 दिया गया है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं आपको, ए और ये हो गया आपका बी, ठीक है।
डी पॉइंट कह रहे हैं कि सी बी सच दैट सी बी पे कोई डी पॉइंट ऐसा है जो ए डी को बाइसेक्ट करता हुआ, मतलब ए डी क्या हो रहा है यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है, थीटा थीटा में बाइसेक्ट हो रहा है। अब आपको पता है क्या, ए सी 5 दे रखा है और ये कितना दे रखा है, ये 12 दे रखा है और ये कितना दे रखा है, ये 13 हो जाएगा, ठीक है, पाइथागोरस से 13 हो जाएगा। अब आपको पता है कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि ये भी 5-13 के रेशियो में कटेगा, ठीक है, 5-13 के रेशियो में कटेगा। आपसे क्या पूछा गया, ए डी पूछा गया, ए डी। तो देखिए ये तो रेशियो वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, इसकी तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है, बट अभी इसकी आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। तो इसका मतलब है कि आपको 18 बराबर 12 दिया गया है। भाई 5-13 के रेशियो में होगा तो रेशियो टोटल कितना है, 18 है। तो 18 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 12 गिवन है। तो 3 की वैल्यू 2 गिवन है, 1 की वैल्यू 2/3 है। तो 5 की वैल्यू 10/3 आ जाएगी। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको अलग से निकाल लूँ तो ये 10/3 आ चुका है आपका, और ये आपका 5 है, आपको ये निकालना है। तो नॉर्मल पाइथागोरस है, लगा दो बिंदास। तो कितना आ जाएगा, अगर इसको आप x मान लो, x² बराबर 25 + 100/9। इसको आप सॉल्व करोगे तो √ 325/9 और सॉल्व करोगे तो अपॉन में 3 आ जाएगा। 25 एकम 25 और 25 ताई 75 ना, मतलब 5√13, तो 5√13/3, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं और साइड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल सा है। क्या कह रहा है देखिए, द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज़ 16 किलोमीटर लेस देन द स्पीड ऑफ ट्रेन बी। मतलब आपको अगर इसको आप इक्वेशन से करोगे तो भी बहुत सिंपल सा पड़ेगा। 484, हल्का सा जुकाम हो गया है, 384 माइनस का 384 आप लिखते हो जब, 4 घंटे का आपका लेस टाइम है, मतलब डिफरेंस जो टाइम का आ रहा है ना वो 4 घंटे का है, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल, तभी तो आपका टाइम आएगा। तो आपका यहाँ पे T1 आएगा, यहाँ पे T2 आएगा, उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4। तो आपकी डिस्टेंस कितनी, 384 है। अपॉन में देखिए क्या कह रहा है कि A की जो स्पीड है ना वो लेस देन B से 16 कम है, मतलब अगर B की x है तो इसकी x - 16 है, ठीक है। अब देखिए एक तो आप इसमें ऑप्शन से जा सकते हो बिंदास, आपसे B की पूछी गई, मतलब x की वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ पे आप एक एक करके वैल्यू पुट कर लो। तो आपको पता है कि आप 50 रखोगे तो पॉइंट में चला जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। 45 रखोगे तब भी पॉइंट में जाएगा। केवल आपको 2 ऑप्शन कुछ अच्छे से दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप 48 में जाओ, पहले से 48 रख दो, तो यहाँ पर कितना 32 आ जाएगा। तो आप 32 का इसमें दोगे तो 32 से कम 32, 32 दूनी 64, 48 का दोगे तो यहाँ पे 8 आएगा। देखिए 88 64 832, ठीक है। तो आप 12 8 में 4 आ रहा है, इसका मतलब 48 आपका राइट आंसर है। दूसरा आप लोग इसको इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस, और मुझे लगता है इसमें आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा वीडियोज़ को देखे, क्योंकि सारे अगर आप मेरे वीडियोज़ देखोगे तो आपको सभी में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखिए अभी आगे मैं क्या करने वाला हूँ, एक तो आपका कल DI का वीडियो आएगा। DI एक बंदे ने बोला था DI सर करवा दीजिए, तो 10 क्वेश्चन आपके DI के कल मैं करवाने वाला हूँ, तो काफ़ी उससे आपको अच्छा लगेगा। बाकी उसके बाद देखिए मैं 3 आपके SSC CHSL के पेपर करवाऊँगा। एक लो लेवल रहेगा, एक मॉडरेट लेवल रहेगा और एक हाई लेवल पेपर होगा। तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि मैथ्स का पेपर कैसा आ सकता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ शिफ्ट में एकदम इजी आता है, कुछ शिफ्ट में मॉडरेट आता है और कुछ शिफ्ट में बहुत टफ आता है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से एक अच्छा पेपर बना के आपको दे पाऊँ, ठीक है। बाकी जो लोग टेलीग्राम चैनल पर ऐड होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग ऐड हो सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।